खाना में खाते हैं, प्रोटीन, फैट और कार्ब का। तो ये जो प्रोटीन, फैट और कार्ब होता है, ये नॉर्मली आपको जो मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, आपके बॉडी को चाहिए ही चाहिए, इसलिए इसको हम लोग मैक्रोस बोलते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो मतलब ज्यादा हिस्सा। क्यों हमको चाहिए? क्योंकि हमारे बॉडी को एनर्जी थ्रू आउट द डे चाहिए। तो एनर्जी का सोर्स होते हैं ये सब चीजें। प्रोटीन से आपको एनर्जी मिलती है, कार्ब से आपको एनर्जी मिलती है, फैट से भी एनर्जी मिलती है। तो ज्यादातर कार्ब से हमको शुगर भी मिलता है, क्योंकि श्वेतसार बोलते हैं उसको हिंदी और उड़िया में। तो हमारा जो ज्यादातर फूड होता है, इंडियन फूड अगर हम लोग लेके चले तो ज्यादातर कार्ब्स हम लोग खाते हैं। तो आज हम जानेंगे कि ये किस तरह से हम लोग क्या शुगर टू सम एक्सटेंट, हम जितना भी कार्ब खाना में खाते हैं उसमें सम एक्सटेंट शुगर ऑलरेडी होता है। तो द क्वेश्चन इज टू व्हाट एक्सटेंट। हम कैसे जानेंगे कि कौन से कार्ब में कौन से कार्बोहाइड्रेट का चीज हम ऐसा खाते हैं जिसमें कितना शुगर होता है और कितना शुगर हमको चाहिए। हमारे बॉडी में जो इंसुलिन प्रोडक्शन होता है उसके लिए हमको शुगर चाहिए, बट हमको शुगर किस तरह से लेना है और हम किस तरह से ले रहे हैं, यही डिफरेंस को हमको जानना है और उसको रेक्टिफाई करना है। तो व्हाट शुगर्स टू ईट, हमें क्या कौन सा शुगर खाना है और कौन सा शुगर में प्रॉब्लम है और नहीं। जैसे कि नॉर्मली हम लोग बहुत सारे कैंडी बार्स या चॉकलेट ये सब खाते हैं जो शुगर हमको नहीं चाहिए होता है। और कुछ ऐसे शुगर को होते हैं जो कि नेचुरल शुगर होते हैं, जो हमें फ्रूट्स में मिलते हैं। ओके, तो हमारे पास दो तरह के शुगर होते हैं। जो कि कैंडी बार में ऐड होता है वो एडेड शुगर होता है, बट जो आपको किसी भी फ्रूट से मिलता है ना वो नेचुरल शुगर होता है। मतलब उस शुगर में हमारे बॉडी में प्रॉब्लम नहीं आते हैं, जबकि एडेड शुगर में हमारे बॉडी में प्रॉब्लम आते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा ही होगा कि हम जब भी कोई भी हेल्दी चीज खरीदते हैं मॉल से या ग्रोसरी से, तो वहां पे लिखा रहता है नो एडेड शुगर। ओके, सो नो एडेड शुगर का मतलब ही यही होता है कि हमको जो रिफाइंड शुगर है उसको नहीं लेना है। तो रिफाइंड शुगर जो होता है वो बनता है रॉ शुगर से, बट वो प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, उसमें से जो अच्छे वाले ग्रेड 1 के चीजें होते हैं वो निकाल दिया जाता है, फिर उसमें बहुत सारे केमिकल्स एंड ऑल मिला के उसके बाद आपके घर में और हमारे घर में जो टेबल शुगर आता है, जो चीनी हम लोग खरीदते हैं ना, वो हमारे और आपके घर में जब तक आता है तब तक वो जो मेन जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको निकाल दिया जाता है और उसमें बहुत सारे केमिकल्स को डाल के वो टेबल शुगर को हमारे घर तक पहुंचाया जाता है। तो रॉ शुगर इज ए सुक्रोज, जो कि आपके शुगर कैन या कि गन्ना बोलते हैं हिंदी में उसको, और ओडिया में आखू बोलते हैं, राइट, उन सब से निकलता है। तो द स्टार्टिंग प्रोडक्ट कॉल्ड रॉ शुगर, जो कि सॉफ्ट होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, तुरंत ही वो घुल जाता है। बट आप और हम लोग जो घर पे चीनी रखते हैं ना, वो आप लोगों ने भी देखा होगा, जब हम शरबत बनाते हैं वो चीनी डाल के या कुछ भी करते हैं तो उसको घुलने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। क्यों? उसमें बहुत सारे केमिकल्स एंड ऑल मिला के वो टेबल शुगर हमारे घर में आता है। तो जो नेचुरल शुगर होता है वो हमारे बॉडी के लिए अच्छा होता है। तो नेचुरल शुगर जो होता है वो हमें कहाँ से मिलते हैं? वो हमें फ्रूट्स से मिलते हैं, वेजीज पे मिलते हैं, और जो रियल हनी होता है, आजकल हनी में भी बहुत सारे मिलावट है, आप लोग हनी में भी देख सकते हो, अगर वो जम जाता है, नीचे शुगर जमता है तो उसमें शुगर एडेड है, एडेड शुगर वाला हनी है। बहुत सारे हनी मार्केट में मिलते हैं, बट जो प्योर हनी होता है ना वो हेल्दी होता है और उसका जो शुगर मिठास होता है वो नेचुरल शुगर होता है, वो किसी के लिए हानिकारक होता नहीं है। तो जो ये जो टाइप्स होते हैं नेचुरल शुगर्स के, वो होते हैं फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, ग्लूकोज, लैक्टोज, माल्टोज एंड सुक्रोज। तो बोला जाता है ना, हर मीठी चीज बुरी नहीं होती, बट आपको ये जानना है कौन सा मीठी चीज आपके लिए बुरा है। जैसे हर चमकता हुआ सितारा स्टार नहीं होता, ओके, उसमें से कुछ सितारे स्टार होते हैं, बाकी सब दूसरों के रोशनी से चमकते हैं। सेम वैसे ही हम हर मीठी चीज को बुरा मान लेते हैं और जान नहीं पाते कौन सा शुगर हमारे लिए खराब है। तो आपको ये जानना है, फ्रुक्टोज जो होता है वो आपको
फ्रूट्स एंड हनी में मिल जाते हैं। गैलेक्टोज जो होता है वो आपको मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स में मिलते हैं। ग्लूकोज जो होता है वो हनी, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में मिलते हैं। लैक्टोज जो होता है वो मिल्क में मिल जाते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स। मिल्क में नॉर्मली बहुत सारे लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है, ओके, तो उनको ये वाले चीजें हम नहीं बोलते हैं। टमाटोज जो होता है वो बार्ली में मिलता है। एंड सुक्रोज जो होता है वो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज और प्लांट्स में मिल पाए जाते हैं ये सब। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको शुगर खाना तो है, बट क्योंकि नहीं भी कोई भी चीज ऐसा जो नहीं है कि हमें बिल्कुल नहीं चाहिए, हमें सारी चीजें चाहिए, ओके, बट सारी हेल्दी चीजें चाहिए और सारी बैलेंस में चीजें चाहिए। तो जो सिंपल कार्ब्स होते हैं जो कि हम रोजमर्रा के खाने में, डेली हमारे खाने में खाते हैं, उसमें क्या होता है, शुगर हाई होता है और जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होता है ना वो कम होता है नॉर्मल। बट जो कॉम्प्लेक्स कार्ब होते हैं, जैसे आपके वेलनेस कोचेस या जितने भी आपके यहाँ पे जो थैंक्स टू माय कोच बोलते हैं, राइट, तो कोच जो आपको गाइड करते हैं डाइट के लिए, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स जब आप डालते हैं ना तो उसमें शुगर की मात्रा बहुत कम होती है और उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत हाई रहता है, जिससे आप अपने शुगर को कंट्रोल कर सकते हो। आप शुगर खा भी रहे हो बट आप हेल्दी शुगर इंटेक कर रहे हो। जैसे कॉम्प्लेक्स कार्ब क्या होता है, पर 100 ग्राम कॉम्प्लेक्स कार्ब में, जैसे देखिए यहाँ पे पिक्चर से आपको इजीली पता चल जाएगा कि कहाँ पे प्रॉब्लम होता है। जैसे आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेते हो ना, तो आपको 100 ग्राम्स में 0.2 टेबल स्पून ओनली शुगर मिलता है। अगर आप ग्रेन्स लेते हो उसमें भी कार्ब होते हैं, ओके, ग्रेन्स में भी कार्ब होते हैं, तो उसमें वो कॉम्प्लेक्स कार्ब होता है, तो उसमें 1 टेबल स्पून शुगर होता है 100 ग्राम्स में। आप कोई भी जूसी फ्रूट्स लेते हो तो उसमें 0.6 टेबल स्पून का शुगर होता है। मतलब ये देख लो आप कितना कम होता है। इधर आप दूसरे साइड में थोड़ा नजर डालिए, जो सिंपल कार्ब होता है जो कि हम लोग नॉर्मली लाके खा लेते हैं, राइट, बेकरी आइटम्स। बहुत सारे लोग हम सोचते हैं बेकरी आइटम्स जो होल ग्रेन के मिलते हैं मार्केट में वो हेल्दी होता है और लाके खाते हैं, उसमें नॉर्मली 4 टेबल स्पून शुगर होता है 100 ग्राम्स में, ओके। आपके घर पे जो कुकीज आते हैं, बिस्किट्स आते हैं हमारे सबके घर में, उसमें 5 टेबल स्पून शुगर होता है। ये एक आइडिया के लिए आपको बताया जा रहा है। आप अपना जो भी चीज लाते हो ना उसमें पीछे की तरफ लिखा रहता है क्या रहता है क्या नहीं, तो आप ये सारी चीजों में ना शुगर रहता है। राइस, व्हाइट राइस में 4 टेबल स्पून शुगर रहता है 100 ग्राम्स में। बहुत सारे लोग कॉर्नफ्लेक्स एंड सेरेल्स मॉर्निंग में खाते हैं हेल्दी है बोल के, उसमें भी एडेड शुगर रहता है, ओके। तो हमें ये जानना है कि डेंजर होता है एक्सेसिव शुगर, और हम ये नहीं जान पाते हैं कि हम अनजाने में ओवर ईट करते हैं स्वीट्स का। जैसे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैंने तो सिर्फ बिस्किट खाया है, ओके, बट उस बिस्किट में कितना शुगर आपने ले लिया उसको आपको पता नहीं। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैंने सिर्फ एक कोल्ड ड्रिंक्स लिया है, आज मार्केट में घूम रही थी तो कुछ मिला नहीं तो पैक वाला जूस और कोल्ड ड्रिंक्स ले लिया, बट उसमें हमें ये नहीं पता चला हमने कितना शुगर ले लिया, ओके। सो आपको ये समझना है कि आपको हेल्दी शुगर इंटेक करना है और हर चीज का एक बैलेंस होता है, ओके। तो ज्यादातर हम लोगों को ये पता है, बहुत सारे लोगों को, कि राइस में, आलू में और इन सब में शुगर होता है, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं वो सबको छोड़ देते हैं, बाकी सारी चीजें खा लेते हैं क्योंकि उनको ये नहीं पता है उसमें भी शुगर होता है। तो जो भी आप खाते हो जिसमें भी एडेड शुगर होता है वो आपके बॉडी में न्यूट्रिशनल वैल्यू 0 के बराबर देता है और हाई इन शुगर होता है। तो हमको ऐसे लेना है शुगर जिससे कि हाई इन न्यूट्रिशन हो और लो इन शुगर हो, ओके। तो ये जैसा हम जान सकते हैं कि जितने भी सिंपल कार्ब बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं उसमें स्वीट हो या ना हो वो शुगर और अल्टीमेटली उसमें होता है। जैसे कि एम्प्टी कैलोरीज होते हैं 4 टेबल स्पून ऑफ शुगर पर 100 ग्राम, और सबसे बड़ा चीज है वो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, जो कि धीरे धीरे चल के आपकी बॉडी में बहुत सारे डिजीजेस पैदा करते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। आप बोलते हो हमने कुछ नहीं खाया और हमारे बॉडी में कैसे डायबिटीज आया या कैसे हमारा वेट पुट ऑन हो गया। तो ये सारी जो चीजें हैं हमें पता नहीं होता है, उस हिसाब से हमारे बॉडी में आता है और धीरे धीरे आपका वेट बढ़ता है, आप डायबिटीज के शिकार होते हो, आपके कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस आ जाते हैं। तो जैसे कि आपको ध्यान रखना है, आप जब भी कोई भी सिंपल कार्ब खाते हो उसमें शुगर होता ही होता है,
ओके, तो हमको ये जानना है कि हम किस तरह से अपने शुगर को सही से सही मात्रा में ठीक करें। ओके, तो ये देखिए, ये जो शुगर होता है, ग्लूकोज कंटेन फूड इज एब्सॉर्ब टू आपके ब्लड